हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको जो वर्णों के आभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्न होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो दोस्तों हम जान लेते हैं पहले यह प्रयत्न क्या होता है। पहले हम प्रयत्न के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों वर्णों का जो उच्चारण होता है, जो हम अपने अंदर से उच्चारण करते हैं वर्ण का, उसके उच्चारण करने की जो चेष्टा होती है हमारे अंदर से जो उत्पन्न होती है, उसी चेष्टा को वो प्रयत्न कहते हैं। जो उच्चारण करने के, किसी वर्ण को उच्चारण करने की चेष्टा हम अंदर से सोच रहे होते हैं कि हमें ये उच्चारण करना है, उसी चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। दोस्तों यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन से वो दो प्रकार हैं? एक आभ्यंतर, एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है और एक बाह्य। ये दो होते हैं। पहले हम आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में जान लेते हैं, ये क्या होता है। आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर आभ्यंतर प्रयत्न का अर्थ है भीतर से। इसका अर्थ होता है भीतर से। जो भीतर से हम प्रयत्न करने की चेष्टा करते हैं, जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर होती है, उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। 5, ये 5 होते हैं। नंबर 1 है स्पष्ट। ये स्पष्ट क्या होता है? इस आभ्यंतर प्रयत्न में जिह्वा, जो आपकी जीभ होती है, यह कंठ, तालु, मूर्धा और दंत, तालु, मूर्धा और दंत, इन स्थानों को स्पर्श करती है। जो आपकी जिह्वा होती है वो कंठ, तालु, मूर्धा और दंत, इन स्थानों को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। इसमें का से लेकर माँ तक, का से माँ तक जो स्पर्श व्यंजन हैं, ये वर्ण आते हैं। तो इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं। का से लेकर माँ तक आप जानते ही हैं। का, खा, गा, घा, अंगा, ये क्या होते हैं? स्पष्ट में आते हैं। दूसरा हो गया ईसत स्पष्ट। दूसरा है ईसत स्पष्ट। ईसत स्पष्ट क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका अर्थ होता है, ईसत का अर्थ होता है थोड़ा। इसका अर्थ होता है थोड़ा, और स्पष्ट का अर्थ होता है छुआ हुआ। तो इस प्रयत्न में जो आपकी जीवा होती है, उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करती है, थोड़ा। इसमें अंतस्थ वर्ण आते हैं। अंतस्थ वर्ण को आप जानते हैं यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। यण यानी कि या, वा, रा और ला, ये वर्ण आ जाएंगे। तो ईसत स्पष्ट के बारे में आप जान गए। तीसरा होता है विव्रत। जो विव्रत होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है खुला हुआ। विव्रत यानी खुला हुआ। विव्रत का अर्थ ही होता है खुला हुआ। इसके द्वारा मुंह से जब उच्चारण किया जाता है तो मुंह को खोलना पड़ता है, बिना खोले उच्चारण नहीं होता है। ये प्रयत्न जो होते हैं ये स्वरों के होते हैं, इनके अंतर्गत सारे स्वर आते हैं। सारे स्वर आप जान रहे हैं, जैसे
आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ और आए और औ, ये आते हैं विव्रत के अंतर्गत। उसके बाद ईसत विव्रत। ईसत विव्रत, जैसा कि मैंने आपको बताया, ईसत का अर्थ क्या होता है? थोड़ा। विव्रत का अर्थ खुला हुआ, यानी जिसमें आपकी जीवा को कम उठाना पड़े, यानी थोड़ा खोलना पड़े, तो वो ईसत विव्रत होता है। जैसे इसमें वर्ण आते हैं ऊष्म वर्ण। अब आपको ऊष्म वर्ण कहते ही पता हो जाना चाहिए कि ऊष्म वर्ण में क्या आता है। महेश्वर सूत्र याद करने से यही सब फायदे हैं कि आपको ऊष्म वर्ण तुरंत पता हो जाएगा। इसमें ऊष्म वर्ण आते हैं सल प्रत्याहार के अंतर्गत। अब आपको महेश्वर सूत्र याद है तो आप सल प्रत्याहार निकाल लेंगे तुरंत। सल प्रत्याहार के अंतर्गत तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा, ये आते हैं। तो इनका ईसत विव्रत होता है, ये ईसत विव्रत होते हैं। उसके बाद पांचवा है दोस्तों संवृत। संवृत क्या होता है? संवृत का अर्थ होता है दोस्तों ढका हुआ या बंद। संवृत का अर्थ होता है बंद या फिर ढका हुआ। इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है, बाहर नहीं निकलती। प्रयोग करने के आधार पर उच्चारण अवस्था में ह्रस्व आ का प्रयत्न संवृत होता है। जो आ आप बोलेंगे ना, आ मुंह आप बंद रखेंगे फिर भी आप बोल सकते हैं। जीभ को इसमें आपको इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। तो ये इसका एक ही होता है, ये संवृत होता है। अब आगे दोस्तों जानते हैं हम बाह्य प्रयत्न के बारे में। बाह्य प्रयत्न क्या होता है दोस्तों? मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं, जब आप कुछ बोलना चाहते हैं, तो जो आपके अंदर से वर्ण निकलते हैं उस समय जो उच्चारण करने की जो आपकी चेष्टा होती है ना, उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। इनके जो है 11 प्रकार हैं। तो आइए देखते हैं वो 11 प्रकार कौन कौन से हैं। नंबर 1 है विवार, दूसरा संवार, तीसरा है श्वास, चौथा नाद, पांचवा घोष, उसके बाद अघोष। अघोष को दोस्तों सघोष भी कहा जाता है। नहीं सॉरी, घोष को हम सघोष भी कहते हैं। आघोष तो आघोष ही होता है, इसको घोष कहें या सघोष कहें, बात वही है। इसके बाद आ जाता है अल्प प्राण। अल्प प्राण, फिर महाप्राण, उसके बाद उदात्त, दसवां है अनुदात्त, उसके बाद 11वां है और अंतिम स्वरित। ये होते हैं दोस्तों बाह्य प्रयत्न। तो आइए एक एक के बारे में जान लेते हैं ये क्या होते हैं दोस्तों। विवार, श्वास और अघोष, इनको एक साथ जानेंगे, एक साथ होते हैं। ये
खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब आपको प्रत्याहार बनाना आता है तो आप अपने आप से जान जाएंगे खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। कहाँ तक सूत्र लिया जाएगा, खप चटत चटतव कपय सर, यहाँ तक लिया जाएगा। तो ख फ छ ठ थ, उसके बाद च ट त क और पा और तीनों सा, ये हो जाएंगे। ये विवार, श्वास और अघोष तीनों होते हैं। इनका बाह्य प्रयत्न जो होता है विवार, श्वास और अघोष होता है। इसका सूत्र भी होता है खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, यानी कि खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। आप सूत्र याद कर लेते हैं तो आपको और आसानी हो जाएगी। खरो यानी जो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं वो विवार, श्वास और अघोष, चमाने और अघोष ये होते हैं। तो इसके बारे में आप बस प्रत्याहार याद करें और इतना जानें कि विवार, श्वास, अघोष खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब संवार, नाद और अघोष घोष, इसके बारे में जान लेते हैं। संवार, नाद, घोष, यही है, इसे सघोष भी कहते हैं। दोस्तों ये हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जो हस प्रत्याहार होते हैं उनका संवार, नाद और घोष तीनों होता है। अब हस प्रत्याहार हैवरट लण इमंगणम झभय जब गड़दस, घड़दस जब गड़दस, यहाँ तक आएगा, जब गड़ दस तक, यानी कि हा, या, वा, रा, ला, या, मा, अंगा, अणा, ना, झ, भा, घा, ढा और उसके बाद धा, जा, बा, डा और दा, इतने आ जाएंगे संवार, नाद, घोष। इसका फार्मूला होता है हसा संवारा नादा घोषाश्च। हसः संवारा नादा, आप बाकायदा एक कॉपी बना लें और उसमें नोट करते रहें, बहुत काम की चीज़ है आपके। हसा संवारा नादा घोषाश्च, ये इसका फार्मूला होता है। ये आपको याद हो गया, यानी हस प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो संवार, नाद और घोष होते हैं। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसके बाद आ जाते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण इसके नाम से ही पता चलता है। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, अल्प माने थोड़ा, प्राण मतलब वायु। वायु जो होती है, जिस वर्ण से बोलने के लिए भीतर से अल्प यानी कम वायु फेंकना पड़े, उसे अल्प प्राण कहते हैं। तो वर्गों के इसमें जो है, वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम ये वर्ण आते हैं इसमें। और साथ में आ जाता है
यण प्रत्याहार के अंतर्गत, या व रा ला यानी यण, ये आ जाते हैं, इनका अल्प प्राण होता है। तो दोस्तों कौन कौन से हैं, का वर्ग में देख लेते हैं पहले। का पहला और ये तीसरा, ग और पांचवा अंगा। चा वर्ग में चा, तीसरा हो जाएगा जा, इया, पांचवा। टा वर्ग में टा, तीसरा हो जाएगा डा और अड़ा। उसके बाद ता वर्ग में आ जाते हैं ता, दा, ना। पा वर्ग में पा, बा, मा। उसके बाद यण प्रत्याहार वाले आ जाएंगे जो आते हैं या, वा, रा, ला, ये हो जाते हैं अल्प प्राण। कुल 19 व्यंजन हैं दोस्तों, आप गिन लें, 19 व्यंजनों का अल्प प्राण होता है। इसके बाद महाप्राण आ जाते हैं। महाप्राण दोस्तों, महा का अर्थ है अधिक, यानी जो प्राण का अर्थ मैंने बता ही दिया, वायु, तो अधिक या ज़्यादा, प्राण का अर्थ हुआ वायु, जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से अधिक वायु फेंकना पड़े, क्योंकि महा का अर्थ हुआ अधिक, उसे महाप्राण कहते हैं। इसके अंतर्गत, ये महाप्राण के अंतर्गत जो वर्ग होते हैं, उसके द्वितीय और चतुर्थ जो रह गए हैं उसमें अल्प प्राण में, वो आते हैं। तो दूसरा में और उसके साथ आता है सल प्रत्याहार, सल, दूसरा और चौथा सल प्रत्याहार। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। दूसरा हो जाएगा का वर्ग का, दूसरा हो जाता है खा और चौथा हो जाएगा घा। उसके बाद चा वर्ग का दूसरा वर्ण हो जाएगा छा और चौथा झा। टा वर्ग में दूसरा वर्ण ठा और चौथा वर्ण ढा। ता वर्ग में दूसरा वर्ण हो जाएगा था और चौथा धा। पा वर्ग में दूसरा हो जाएगा फा और चौथा भा। उसके बाद सल प्रत्याहार के अंतर्गत जो आते हैं तीनों सा और हा, इनका महाप्राण होता है। ये कुल 14 होते हैं। किसी भी वर्ण का 4 बाह्य प्रयत्न होगा। यदि वर्ण हस प्रत्याहार का है तो संवार नाद घोष के साथ साथ अल्प प्राण और महाप्राण में से कोई एक होगा, ये होता है। अब जैसे पूछ लिया गया कि हा क्या होता है, हा, तो हा जो है आप देख रहे हैं ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, ये ऊष्म वर्ण है। तो ऊष्म वर्ण जो होते हैं वो महाप्राण में आते हैं। और ये संवार नाद घोष, हा क्या होता है, संवार नाद और घोष होता है, तो ये महाप्राण में आता है, तो ये महाप्राण भी होगा। आप पढ़े ना, हसा सवारा नादा घोषाश्च, तो हा जो है, अब वैसे ही अब जैसे या पूछ लिया तो या संवार नाद घोष तो है, लेकिन या महाप्राण में आता है, संवार नाद घोष, और ये क्या हो जाएगा, अल्प प्राण में आता है। तो अब खा पूछ लिया गया जैसे आपसे, तो खा के बारे में आप पढ़े ही हैं इधर। ये खरो विवारा श्वासा घोषाश्च, तो खर जो होता है विवार, श्वास और अघोष, विवार,
श्वास, अघोष। अब ये महाप्राण में आता है खा, अभी अभी आपने पढ़ा, तो ये महाप्राण हो जाएगा। तो ऐसे ही होता है। उदात्त जान लेते हैं क्या होता है। मुख के भीतर जो कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान होते हैं, उनमें ऊर्ध्व भाग से बोले जाने वाले जो अंदर के भाग से जो अच होते हैं वे उदात्त होते हैं। इसमें सारे स्वर आते हैं। अच, अच यानी स्वर, क्योंकि ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं तो इन्हें अच कहा जाता है। ये स्वर होते हैं। आप शॉर्ट में जान लीजिए कि जो स्वर होते हैं वो उदात्त होते हैं। इसके बाद अनुदात्त देखते हैं। कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान जो है, इनमें जो अधोभाग होता है जो उच्चरित होता है, अच स्वर, जो स्वर की अनुदात्त संज्ञा होती है, अनुदात्त संज्ञा, ये अनुदात्त होता है, जो स्वरों की अनुदात्त संज्ञा। इसके बाद स्वरित, जो उदात्त और अनुदात्त, इनका जो समाहार होता है उसे स्वरित कहा जाता है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को समझने के लिए वैदिक ग्रंथों में विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये वैदिक ग्रंथों में मिलता है। तो ये हो गए दोस्तों आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, ताकि ऑल सब्जेक्ट की क्लास आपको इसमें मिल सके। आपको किसी कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको सब कंप्लीट करवाया जाएगा। धन्यवाद।